अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मलिक इरफान और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद मलिक में आप सबको खुशामदीद। तो बच्चों, हम आज अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन अगर इससे पहले किसी भी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है? हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है उसकी स्टेटमेंट अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो स्टेटमेंट है फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को फाइंड करने से पहले आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का पता होना चाहिए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में एडिटिव इनवर्स की क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैंने आपको एडिटिव इनवर्स का डिटेल कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसी तरह से बच्चों पहले हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और उर्दू मीडियम वाले इसे क्या पढ़ते हैं? ज़रबी माकूस। तो बच्चों तवज्जो से आपने सुनना है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू एनी अदर नंबर, अगर हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इन सच अ वे, इस तरह से डेट देयर प्रोडक्ट। बच्चों प्रोडक्ट किसको कहते हैं? अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका मतलब है हम उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। उर्दू मीडियम वाले प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब। तो अगर हम क्या करें, दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें और वो क्या बन जाए? बिकम्स वन, वो वन के इक्वल आ जाए, तो बच्चों देन बोथ नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सिंपल वर्ड्स में याद रखें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हमारा जवाब वन आ जाए, एक आ जाए, तो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। सिंपल याद रखें कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें और दोनों का आंसर लास्ट पे वन आ जाए तो बच्चों दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अब बात यह है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। इसके लिए बच्चों ये देखो मैंने लिखा है, इफ वी हैव अ नंबर z, अगर हमारे पास z एक नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, क्योंकि स्टेटमेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। बच्चों हम जो है दो पीछे कोई काउंटिंग नंबर है हमारे पास, कोई होल नंबर है, हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं जीरो के अलावा। देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1/z। बच्चों जरा इसे गौर से सुने, देखिए z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बच्चों 1/z। एंड इफ वी हैव अ नंबर 1/z, और अगर हमारे पास नंबर कोई 1/z हो तो 1/z का बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा z। तो सिंपल, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों 1/z, और 1/z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों क्या होगा? z होगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको यह कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारा आंसर क्या आता है? वन आता है। जब हम दोनों नंबर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो जरा देखिए, हमने कहा है z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/z, और 1/z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z और 1/z का z। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है? वन। बच्चों हम जरा करके देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, z को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 1/z से। तो बच्चों देखिए ये z इस z से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? वन आ गया। तो मैंने अभी आपको कहा था कि अगर हमारा जवाब वन आ जाए तो बोथ नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब है z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा, और बच्चों 1/z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? z होगा। इसी तरह से बच्चों अगर मैं 1/z को मल्टीप्लाई करवा दूं z से, तो बच्चों फिर क्या आंसर आएगा? तो बच्चों फिर भी तो यही होगा कि देखें ये z इस z से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? वन आ गया। तो इसका मतलब है बच्चों ये जो 1/z और ये जो z है ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो बच्चों z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, और 1/z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों z। अब मैं अगर इस z की जगह कोई नंबर बच्चों लेट कर लेता हूं, सपोज करें मेरे पास एक नंबर है बच्चों 2, मैंने ये z की जगह पे लिखा है। तो बच्चों z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था? 1/z। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? 1/2।
इसी तरह अगर मेरे पास बच्चों एक नंबर है 1/2, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? 2 होगा। तो आप क्या करें, आप इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखें, क्या 1 आता है? 1 आता है, इसका मतलब है कि 2 और 1/2 एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। तो बच्चों यहां पे लिखें 2 मल्टीप्लाई 1/2। बच्चों ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आंसर 1 आ गया है तो ये 2 और 1/2 एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। इसी तरह से बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं साथ वाले की, तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से कैंसिल, आंसर आ गया 1। इसका मतलब है बच्चों 1/2 और 2 एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। तो देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना बड़ा आसान है। नंबर को उल्ट कर दें, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल बच्चों 2। इसी तरह से बच्चों एक और नंबर लेके देख लेते हैं। हमारे पास है एक नंबर 2/3। तो मैंने कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आता है, नंबर को रेसिप्रोकल कर दें। तो बच्चों 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। करके देख लें, 2/3 मल्टीप्लाई 3/2। बच्चों 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 और 3/2 एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ठीक है बच्चों, तो क्या बात हमने फाइनल कर ली? फाइनल ये कर ली कि z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z होता है। और बच्चों 1/z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? z। तो अगर हमें एक नंबर z दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? 1/z। तो अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मुझे ये बताएं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे शो करते हैं? z से। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो बच्चों आप जरा देखो हमने क्या किया है, हमने इस नंबर को जो है वो z लेट कर लिया है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि z का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो 1/z होता है। तो बताओ इस z को हम 1/z कैसे बना सकते हैं? रेसिप्रोकल कर लें। आपको पता है बच्चों इस z के नीचे क्या मौजूद है? 1। इसके नीचे भी क्या मौजूद है बच्चों? 1। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है? 1। तो बच्चों अगर मैं इस z/1 का रेसिप्रोकल कर लूं तो कितना हो जाएगा? 1/z। तो बच्चों रेसिप्रोकल कर लें। और इक्वेशन का ये रूल है, मसावात का ये रूल है, दरमियान में अगर इक्वल का साइन हो तो दोनों साइड पे सेम चेंजिंग करते हैं। तो अगर आपने यहां पे जो है वो रेसिप्रोकल लेना है तो बच्चों यहां पे भी आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों z/1 और बच्चों ये बन जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। अब बच्चों होना तो इस तरह से चाहिए कि ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो आ गया। सॉरी, ये बच्चों ये जो मेरे पास है ये z/1 नहीं है, मैंने यहां पे क्या लिखना था? यहां पे लिखना था 1/z। तो बच्चों देखो हमारे पास एक नंबर था 4 + 5 आयोटा और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आया 1/4 + 5 आयोटा। हम क्या करते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को बच्चों हम मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करवाएं जरा आप, 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1/4 + 5 आयोटा। बच्चों ये दोनों कैंसिल, आंसर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। इसका मतलब है z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है बच्चों वो क्या होता है? 1/z। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन हमारा यहां पे खत्म नहीं हुआ। एक बात याद रखें, मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है आपको कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो कभी भी डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा नहीं आना चाहिए। आयोटा को हमने खत्म करना है। और बच्चों आयोटा कैसे खत्म होता है? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा से, आप इसको डिवाइड भी करेंगे 4 - 5 आयोटा से, रैशनलाइजिंग कर देंगे। अयोटा वाली टर्म का साइन जो है वो आपने चेंज करना है। अब बच्चों हम कर तो लेते हैं, हमने माइंड में बिठा लिया होता है कि अगर नीचे अयोटा आ गया तो हम, अगर यहाँ पे 4 + 5 अयोटा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 - 5 अयोटा, नीचे लिख देंगे 4 - 5 अयोटा। बच्चों ये हम कर तो लेते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है?
बच्चों ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो बच्चों मुझे ये बताओ क्या इसके नीचे कहीं पे अयोटा है? नहीं है। तो हमारे पास तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो तो a प्लस बी अयोटा होती है, तो अयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता बच्चों। इस वजह से हम जो है हमेशा से रैशनलाइजिंग करते हैं ताकि नीचे से अयोटा खत्म हो जाए, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए होता है, इस वजह से हम जो इसकी रैशनलाइजिंग करते हैं। तो बच्चों लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 5 अयोटा से और हम इसको डिवाइड भी कर देंगे 4 माइनस 5 अयोटा से। अब बच्चों जरा ये देखें, ये 1/z जो है, आपको पता है अगर ये आपके पास 1/z है तो इस z की पावर 1 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा बच्चों, ये ऊपर जाके बन जाएगा z की पावर -1। तो लिहाजा ये जो आपके पास 1/z है, आप इसे नीचे क्या लिख सकते हैं, z की पावर -1, क्योंकि z की पावर +1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहां पे लिख दूंगा z की पावर -1 इक्वल, अब बच्चों क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करें इससे, तो जब 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो लिहाजा यहां पे मैं क्या लिख लूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा 4 माइनस 5 अयोटा ओवर, और उसके बाद बच्चों जो नीचे आपके पास एक्सप्रेशन है उसका क्या करेंगे, उसमें हमेशा आपके पास नीचे क्या बनता होता है, फॉर्मूला बनता होता है। तो बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी और उसके बाद a माइनस बी। बच्चों ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपके पास फर्स्ट टर्म 4, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4, यहाँ पे सेकंड टर्म 5 अयोटा, यहाँ पे सेकंड टर्म 5 अयोटा, दरमियान में प्लस, यहाँ पे दरमियान में माइनस। तो देखो ये a और a फर्स्ट टर्म, ये b और b सेकंड टर्म, ये प्लस और ये बच्चों माइनस। तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इस पर फॉर्मूला लगा दें तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बच्चों बन जाएगा 4 का स्क्वायर और आगे आ जाएगा बच्चों -5 अयोटा का स्क्वायर। तो अब मजीद ये क्या बनेगा, ये बच्चों बन जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा ओवर, बच्चों 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 का भी स्क्वायर है बच्चों और अयोटा का भी स्क्वायर है। तो लिहाजा 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 और साथ बच्चों आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। और अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आइलर साहब जो है ना वो कभी भी जो है ना किसी भी हमारे पास एक्सरसाइज में से मिस नहीं हुए। तो आइलर साहब जो है ना उन्होंने जो है ना लाजमी जो है मुदाखलत करनी होती है, क्योंकि आइलर ने अयोटा इंट्रोड्यूस करवाया था। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा ओवर, नीचे आ जाएगा बच्चों 16 माइनस 25, इसी तरह अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा बच्चों -1। तो ये बन गया 4 माइनस 5 अयोटा और नीचे बच्चों 16 प्लस 25, क्योंकि आपको पता है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब बच्चों ये क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा और बच्चों फिर उसके बाद 25 प्लस 16, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, 41 के। तो लिहाजा यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे 41। अब आप क्या लिखें, 4 के नीचे 41 अलग कर दें और -5 अयोटा के नीचे 41 अलग कर दें। तो जरा देखो बच्चों, नीचे से अयोटा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये आपके पास 4/41 ये किसकी जगह पे आ गया, a की जगह पे, और ये -5/41 ये किसकी जगह पे आ गया, b की जगह पे आ गया। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इस वजह से बच्चों हमारे पास ये वाला स्टेप करना जरूरी होता है। तो ये अब आपने याद रखना है, रट्टा नहीं लगा लेना कि बस यूं करना ही करना है, इसके करने की वजह पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैंने इसे क्या किया, लेट कर लिया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब बच्चों आपको पता है इस z के नीचे क्या मौजूद है, 1, और इसके नीचे भी क्या मौजूद है, 1। तो अब हमारे पास
रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो लिहाजा बच्चों z ओवर 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 ओवर z, और बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 माइनस 2 आयोटा से, और डिवाइड भी कर देंगे 6 माइनस 2 आयोटा से। अब बच्चों क्या होगा, अब आपके पास जब ऊपर वाले दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 6 माइनस 2 आयोटा, और जब आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे फॉर्मूला बनेगा हमेशा 6 का स्क्वायर, और बच्चों ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख लें अब आप 6 माइनस 2 आयोटा ओवर बच्चों 6 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 36, तो लिहाजा यहाँ पर आप क्या लिख देंगे बच्चों 36, और उसके बाद माइनस ये जो स्क्वायर है बच्चों ये वाला, ये 2 के ऊपर भी है और अयोटा के ऊपर भी है, तो बच्चों 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और साथ आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर देंगे इधर पुट कर देंगे, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा, नीचे आ जाएगा बच्चों 36 और -4, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 प्लस 4, क्योंकि आपको पता है ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बच्चों नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 6 माइनस 2 अयोटा, और नीचे बच्चों आ जाएगा 40। अब आप इसे लिख देंगे 6 ओवर 40 और -2 अयोटा ओवर 40। अब बच्चों 6 ओवर 40 के लिए आपने क्या यूज करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, तो बच्चों कैलकुलेटर जो है वो आपका आंसर देगा यहाँ पे 3 ओवर 20, और माइनस इसी तरह आपने 2 ओवर 40 को सॉल्व कर लेना है, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो आएगा 1 ओवर 20, और साथ आ जाएगा बच्चों अयोटा, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारा थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले इसको लेट कर लिया जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब बच्चों इस z के नीचे कुछ मौजूद नहीं है, तो आपने 1 लगा देना है, और बच्चों यहाँ पे भी क्या लगा देना है 1। तो चूंकि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड पे आपको क्या करनी पड़ती है, सेम चेंजिंग जो है वो आपको करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो जब आपने सेम चेंजिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड का भी रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा दें, और राइट साइड का भी। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर z, और ये बन जाएगा बच्चों 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा। अब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस 3 अयोटा से, और बच्चों डिवाइड भी कर देंगे 7 प्लस 3 अयोटा से, तो ये इक्वल क्या बन जाएगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे आप लिख देंगे 7 प्लस 3 अयोटा, और नीचे बच्चों फॉर्मूला 7 का स्क्वायर आ जाएगा, और आगे बच्चों आ जाएगा -3 अयोटा का स्क्वायर। अब ये 7 प्लस 3 अयोटा को बच्चों आप ऐसे लिख दें, ओवर नीचे बच्चों 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 49 होता है, तो लिहाजा यहां पर आप क्या लिख देंगे 49, और उसके बाद बच्चों माइनस ये वाला जो आप सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से 3 का भी स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर, तो बच्चों 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और साथ आप लिख देंगे अयोटा स्क्वायर, और अब आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा ओवर बच्चों 49 -9, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों -1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा नीचे 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 49 और प्लस 9, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बच्चों 49 और 9 को आप क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो जब आप 49 और 9 को प्लस करेंगे ये आपके पास आ गया 7 प्लस 3 होता, और बच्चों डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 49 और 9, जब ये दोनों ऐड होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 58 आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा नीचे यहाँ पे 58 आ जाएगा। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, अब आप इसको सेपरेट कर दें, आप यहाँ पे लिखेंगे 7 ओवर 58 और प्लस 3 अयोटा ओवर 58। अब बच्चों 7 ओवर 58
इसकी कटिंग नहीं होती। इसी तरह से 3/58 इसकी भी कटिंग नहीं होती। आपने कैलकुलेटर अपने पास रखना है, और कैलकुलेटर कौन सा रखना है बच्चों? अच्छा फ्रैक्शन वाला, जिसमें फ्रैक्शन पुट हो सके। आप फ्रैक्शन पुट करके इक्वल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 7/58 एज इट इज आ जाएगा, और इसी तरह बच्चों 3/58 भी जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये हमारा जो है थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है बच्चों, √5 - 4 आयोटा। पिछले क्वेश्चंस की तरह मैंने इसको लेट कर लिया z इज इक्वल टू √5 - 4 आयोटा। अब बच्चों आपको पता है z के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा देंगे, और इसी तरह इसके नीचे भी आप क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो अब बच्चों z/1 का रेसिप्रोकल जो है बच्चों वो क्या होता है? वो होता है बच्चों 1/z। तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/z। तो मुझे राइट साइड पे भी यही काम करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन का रूल है। अब बच्चों क्या करेंगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √5 - 4 आयोटा से, और बच्चों आप डिवाइड भी कर देंगे √5 - 4 आयोटा से। तो ये क्या बन जाएगा? अब बच्चों जब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे √5 और -4 आयोटा बच्चों एज इट इज आ जाएगा, और नीचे बच्चों जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो आपके पास क्या बन रहा है? ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। तो लिहाजा ये क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा √5 का स्क्वायर, और बच्चों नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा? -4 आयोटा का स्क्वायर। अब बच्चों क्या होगा? ये आपके पास ऊपर स्क्वायर है। अब बच्चों क्या होगा? ये √5 और -4 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, और बच्चों उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में बच्चों आप जरा ये देखें, आपको पता है ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों क्या बच गया? 5 बच गया, और माइनस जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो बच्चों आपको पता है ये 4 का भी स्क्वायर है, आयोटा का भी स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 16, और साथ लिख दूंगा आयोटा का स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आ जाएगा √5 - 4 आयोटा, √5 - 4 आयोटा। और बच्चों इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? 5, और ये आ जाएगा -16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये आ जाएगा √5 - 4 आयोटा, √5 - 4 आयोटा, √5 - 4 आयोटा ओवर, और बच्चों ये आ जाएगा 5 + 16। तो ये आ गया आपके पास √5 - 4 आयोटा ओवर, और बच्चों 16 + 5 ये किसके इक्वल होता है बच्चों? 21 के। तो लिहाजा बच्चों नीचे क्या आ जाएगा? 21। अब आप क्या करेंगे? √5 के नीचे 21 अलग लिख देंगे, और बच्चों इसको मैं जरा ठीक कर लूं। √5 के नीचे बच्चों आप क्या करेंगे? √5, और बच्चों इसके नीचे 21 अलग आ जाएगा, और -4 आयोटा के नीचे 21 अलग आ जाएगा। तो बच्चों ये जो है हमारा, ये क्या है? हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के 4 पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 4 पार्ट्स जो है वो समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो पता लगे। बच्चों इसको लाइक भी करें। जो आपका क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में पूछें, दोस्तों से शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, मेहनत करते रहें, घबराएं बिल्कुल नहीं। मैथ विद मलिक के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।